गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स। मैं हूं निखिल कनाड़, पुणे महाराष्ट्र से, और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जहां पर हम मार्केट को इलियट वेव पर्सपेक्टिव से इंटरप्रेट करते हैं। और ये जो इंटरप्रिटेशन है वो मेरा खुद का होता है, हर इलियटिशियन का और हर मार्केट एनालिस्ट का इंटरप्रिटेशन अलग अलग होता है, और उसी वजह से बाइंग और सेलिंग होती रहती है एवरी प्राइस लेवल पे। ठीक है, तो ये मेरा खुद का पर्सनल इंटरप्रिटेशन होता है। तो बहुत सारे बायसेस भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि माइंड से हम इंटरप्रेट कर रहे हैं सारी चीज़ें। ठीक है, और ये भी डायनेमिक मार्केट को स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, मतलब जो हिस्ट्री में हुआ है, पास्ट में हुआ, उस डेटा से हम जो प्रेजेंट मोमेंट है और फ्यूचर मोमेंट को हम प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप ज़रा सीरियसली और डीपली समझने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहता है, अच्छा रहेगा। क्योंकि इसीलिए हम रिस्क मैनेजमेंट से ट्रेड करते हैं। ये एनालिसिस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें, जो इलियट वेव थ्योरी जो है, वो पास्ट में जो हुआ है उसको हम जो प्रेजेंट में जो डेटा है उस पे उसको अप्लाई कर रहे हैं और फ्यूचर मोमेंट को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है सब कुछ। तो इन चीज़ों को आप मतलब बहुत ज़्यादा ही सीरियसली समझे तो अच्छा रहेगा, और हमेशा रिस्क मैनेजमेंट से ट्रेड करना आप, क्योंकि ऐसा ही है। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर पढ़ लेता हूँ। दिस चैनल इज़ फॉर प्योरली एजुकेशनल पर्पस, और वॉट एवर इज़ अपलोडेड हियर इज़ फॉर नॉलेज शेयरिंग। कंसल्ट यूर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बिफोर इन्वेस्टिंग। और खुद ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको ये सारे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि रिस्क मैनेजमेंट से काम करो, और ये सारी जो थ्योरीज होती है और ये जो भी इंटरप्रिटेशन होता है सबका, हर एक एनालिस्ट का इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होता है, और वो सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी होती है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ में से एक प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, मार्केट अप और डाउन और साइडवेज जाता है, तीन ही, सिर्फ आपने सुना होगा सिर्फ तीन ही डायरेक्शन में जाता है मार्केट। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे डायरेक्शन होते हैं वहाँ पे। क्योंकि मार्केट, आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं कि कैसे एक ही डायरेक्शन में नहीं जाता मार्केट। ये ऐसे जाते हैं हम, पहले अप जाएगा, डाउन जाएगा, फिर अप जा रहा है, फिर डाउन आएगा, फिर ऐसे साइडवेज जाएगा, फिर डाउन जाएगा, फिर अप जाएगा, फिर डाउन। तो ये सिर्फ तीन डायरेक्शन की बात नहीं है, ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा मल्टीपल डायरेक्शन में मूव करते रहता है। और बोलने में ठीक है, सिंपल दिखता है, तीन ही डायरेक्शन है, लेकिन तीन डायरेक्शन में वो मतलब एक ही साथ नहीं जाता है कि ऐसे ऊपर जा रहा है तो ऊपर नहीं जाता है, वो अप डाउन जाता है, फिर साइडवेज जाता है, फिर अप जाता है, फिर डाउन जाता है। तो ये सब चलते रहता है। तो ये चीज़ों को आप अच्छे से समझ लो। आज का जो वीडियो है वो रुचि सोया के बारे में है। रुचि सोया ये कुछ 27 जनवरी 2020 को मतलब कोरोना फॉल होने के जस्ट एक महीना पहले मतलब, या फिर कोरोना के दौरान इसका लॉन्च हुआ है, ये कंपनी लॉन्च हुई है। तो इसका जो डेटा है उतना यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन ये जो हुआ है उसके बाद में ये टॉप जो हुआ है यहाँ से जनवरी, मतलब ये बस 4-5 महीने जो हुआ है, रैली हुई है, उसमें बॉटम इसका कुछ तो 13-14 रुपये का है, और ये जो हाई इसका 1500 रुपये का अराउंड। तो उसके बाद में एक करेक्शन ही हुआ है। करेक्शन का हम चेक करते हैं कि कितना करेक्शन हुआ, कितने डेज से, और अराउंड 646 डेज हुए, 650 डेज हुए, मतलब अराउंड 2 साल हो गए एक ही जगह पे, एक ही रेंज में है, अप डाउन चल रहा है। ठीक है, ये नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया। तो ये जो सेटअप है मुझे दिख रहा है बहुत सही। ये ऐसे अप डाउन, और ये और एक डाउन लेग हुआ है। और ये देखिए आप कि ये एक ही लाइन में नहीं होता है, मतलब मार्केट एक स्ट्रेट मूवमेंट नहीं होती है, उसमें अप डाउन चलते रहता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे
जो हाई प्रोबेबल मूवमेंट है उसको करेंगे प्रेडिक्ट, फोरकास्ट करेंगे। और ये फोरकास्टिंग भी प्रोबेबिलिटी की होती है। आपने देखा होगा जीएमडी में कैसे एसेल्ट हो गया, ठीक है। नीचे तो आया, आपको लगा होगा निखिल सही बोल रहा है, नीचे आया, प्राइस में आपने एंटर किया होगा तो, और फिर एसेल्ट हो गया। ये होता रहता है, वो सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी होती है, उससे मार्केट को कोई लेना देना नहीं है। वो उस लेवल को मान ही नहीं रहा होगा, यहाँ पे वहाँ पे बाइंग ही नहीं हो रही, तो वो नीचे आएगा, एसेल्ट होगा ही और निकलना पड़ेगा आपको एसएल पे, ठीक है। तो रिस्पेक्ट कीजिए रिस्क मैनेजमेंट की, एसएल की जो लेवल्स है उसी हिसाब से ट्रेड कीजिए। तो आज का जो ट्रेड है रुचि सोया का, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये करेक्शन इस इतना ही काउंट, इस पे ध्यान दीजिए बस, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूँ मैं। ये ए लेग डाउन हुआ, ठीक है, कैसे क्या है उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद में बी या एक्स अप हुआ, और उसके बाद में ये जो भी है यहाँ पे सी एंड हुआ है, जो मैंने लिखा है यहाँ पे, लेवल ठीक से देख लीजिए, ठीक है। ये करेक्शन ऐसे यहाँ से यहाँ तक, ये 2 साल का करेक्शन यहाँ पे एंड हुआ है। और उसके बाद अब जो हुआ है ये इम्पल्स मेरे हिसाब से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इस इम्पल्स को हम ट्रेड करना चाह रहे हैं कि ऐसे ये वेव 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे हम वेव 1 और 2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, और फिबोनाची लेवल जो है 618 टच हुआ है और बाउंस हुआ है वहाँ से। तो इसको हम बाय करेंगे यहाँ पे, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग करना, लॉस हुआ तो मुझे मत बताना, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से ऐसे स्ट्रेट ऊपर जाना चाहिए, ब्रेकआउट होना चाहिए, ये सारे लेवल्स ब्रेक होने चाहिए। यहाँ से पहले ये ब्रेक होने चाहिए, फिर यहाँ पे सपोर्ट हो जाएगा, और फिर ये ब्रेक होना चाहिए, फिर सपोर्ट, फिर ये हाई जो ऑल टाइम हाई उसका 1500 का, तो वो ब्रेक होना चाहिए। उसके बाद में ये ऊपर फट जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा मेरा इंटरप्रिटेशन है, होगा नहीं होगा वो मार्केट जाने, ठीक है। ये डेली पे है, डेली टाइम फ्रेम पे है, और यहाँ पे बाकी तो सब ठीक ठाक है, ठीक है। वॉल्यूम आया हुआ है एग्जैक्टली इस जोन में आया हुआ है, ये जो जोन है इसको ही देख लीजिए, वॉल्यूम उसी पॉइंट पे आया हुआ है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग ही हो रही है यहाँ पे, और वही जो मैं देख रहा हूँ शायद वही होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसा हमें बस ये वाला थर्ड ट्रेड करना है, और कुछ तो अराउंड 60% का टारगेट है, और एसएल जो है वो तो इतना ही होगा क्योंकि डेली टाइम फ्रेम है, 30% का एसएल है और 60% का टारगेट है। 2:1 के लिए हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। हमारा मिशन जो है मिशन 100 ट्रेड्स, ठीक है। तो वो ऐसा ही रहेगा, एसएल इसका बड़ा ही होगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि, और इसकी जो एंट्री है उसको ज़रा आप ध्यान देना है आपको यहाँ पे, इसको ज़रा मैं जूम कर देता हूँ। ये जो एंट्री है आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से काम करना चाहिए। ये ऐसे इसका हाई ब्रेक होना चाहिए यहाँ पे, कुछ तो मैंने यहाँ पे लिखा है 1022 के ऊपर जाएगा तब भी इसको आपको बाय करना है। ये इसके ऐसे इसके ऊपर जाना चाहिए। बहुत सारे टूल लगा के रखे हैं मैंने, ये 2-3 ज़रा एक्स्ट्रा लगा दिए, तो उसकी वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसा अब भी ये यहाँ पे रिजेक्ट होके जो डोजी बना है, जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न है यहाँ पे देखिए, ठीक है, रिवर्सल पैटर्न या जो भी है, रिजेक्शन अगर हुआ है तो ये नीचे ऐसे जाएगा, ठीक है, ये ऐसे चला जाएगा नीचे। लेकिन अगर ये सही है, बस टाइम पास कर रहा है, तो ये हमारा एंट्री लेवल होना चाहिए ऐसे ब्लू कलर का। ये 1021.55 है, लेकिन हम उसके भी ऊपर राउंड फिगर 1022 को एंट्री कर रहे हैं,
ठीक है, वो उसके ऊपर जाना चाहिए प्राइस, और उसके बाद में हम एंट्री करेंगे। और आप ये कर सकते हैं कि एसएल इसका यहाँ पे लगा सकते हैं, ये जो है ना एसएल यहाँ पे 879 यहाँ पे आप लगा सकते हैं। इस कैंडल का बॉटम क्या है 880, ठीक है 880, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं एसएल, और एंट्री आपकी 1022 पे, ठीक है। तो ये अराउंड कितना परसेंट का होता है, ये 13% का एसएल हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी एसएल लगा के ट्रेड कर सकते हैं, या फिर इस पूरे वेव 1 को रिट्रेस होने तक आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि वही मेन इनवैलिडेशन रहेगा। आप ऐसे हो सकता है या कोई और करेक्शन हुआ है तो ये ऐसे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, और हो सकता है ऐसे हिट करेगा और फिर मूवमेंट होगा, करेक्शन एक्सटेंड हुआ तो ऐसे हिट करेगा। इसलिए इसकी इनवैलिडेशन जो लाइन है ये है, जो मेन एसएल है अपना 721 का, तो वो आपको मैं वही बता रहा हूँ कि वही मेन एसएल रहेगा। बाकी तो मैं बहुत बार मतलब यहाँ ट्रेड करता हूँ, ये एसएल लगा के, तो होता है एसएल हिट होता है, और प्राइस जो है मतलब काउंट भी सही है, और मैं तो लॉस लेके निकल गया, ऐसा होता है। तो आपको एसएल लंबा यहाँ पे दिखेगा 30% का, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के हिसाब से मतलब ये टाइम फ्रेम बड़ा है, आप देख लीजिए। तो उसका आवरली टाइम फ्रेम पे देखिए, यहाँ पे आवरली है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जो काउंट है उसका वेव 1 और वेव 2 का, उसको थोड़ा सा देखेंगे हम। ये ऐसे वेव 1 हुआ है, वेव 2, वेव 3, और ये कुछ ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे वेव 4 में। जो वेव 4 में ही आता है ट्रायंगल, कॉन्वर्ज ट्रायंगल है ये, ठीक है, कॉन्वर्ज हुआ है प्राइस, और ये 5th हुआ, ठीक है। उसके बाद में ये जो भी करेक्शन है WXY होगा या जो भी है, या फ्लैट है, तो ये ऐसे ABC करेक्शन डाउन हुआ है यहाँ पे। तो हम बात कर रहे हैं कि अब यहीं पे एंट्री करनी है, और वो एंट्री कल का जो हाई है, मतलब फ्राइडे का, आज सैटरडे है, तो वो ब्रेक होने के बाद में 1022 पे जो भी यहाँ पे यूज़ किया है, जब ब्रेकआउट होगा प्राइस इसके ऊपर, तो फिर यहाँ पे एंट्री होगी। और एसएल इसका यहाँ पे हम उसके बारे में डिस्कस किए, और बाकी सपोर्ट है यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस ब्रेक होके अभी उसी पे वेव 2 बन रहा है। तो ये ठीक दिख रहा है मुझे चार सेटअप, तो अगर आपको भी सही दिख रहा है, और इसके फंडामेंटल देख लीजिए, और बाकी और कुछ टूल्स बाकी रहेंगे, RSI लगा दीजिए, SMA लगा दीजिए, जो भी है। तो आप कंफर्म कीजिए सही दिख रहा है तो आप 1-2% रिस्क लेके ट्रेड कर सकते हैं इसको, ठीक है। 1-2% से ज़्यादा मत करना, सारे ट्रेड्स बहुत कम रिस्क से ट्रेड करना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रोफेशनल ऐसे ही ट्रेड करते हैं, बाकी 10-20% के ट्रेड रिस्क लेके जो ट्रेड करते हैं वो गैम्बलर्स होते हैं, वो ट्रेडर्स नहीं होते हैं और ना इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो सीरियसनेस समझ लीजिए इन चीज़ों की, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वही बातें शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ में, ठीक है। बकवास करने के लिए ना मेरे पास टाइम है ना आपके पास टाइम है, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा ही सीरियस बिजनेस कर रहे हैं, और ये इतना ज़्यादा सीरियस होना नहीं चाहिए था, लेकिन ठीक है, पैसे की बात आती है तो हम बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। तो इस चार्ट में इतना ही है, रुचि सोया। देखिए आपको सही लग रहा है तो आप ट्रेड कीजिए इसमें, और नहीं लग रहा है तो मत कीजिए। मार्केट गिर रहा है और उसमें आपको बाइंग के सेटअप मैं शेयर कर रहा हूँ, लेकिन क्या करें, अब ये क्लियर इतना दिख रहा है तो शेयर कर रहा हूँ मैं। बाकी मार्केट को जो करना है करता रहेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मुझे ट्विटर पे, फेसबुक पे, और इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे, हर जगह पे आइलोटेशन करके नाम है मेरा, जो यूट्यूब का चैनल है वही नाम है, तो आप फॉलो कीजिए मुझे। और टेलीग्राम पे मुझे कोर्स के पर्पज़ के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आइलोटेशन,
ठीक है, वो जो चैनल नाम है उसका आई निकाल के इलेक्ट्रिशियन लिख देना आपको। ठीक है, और कुछ नहीं, कल मिलेंगे, कोई दूसरा चार्ट सेटअप लेके आता हूँ मैं और देखते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।